नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे न्यू वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं EMRS वैकेंसी 2025। इसके लिए एक सीरीज लेके आए हैं, एक प्लेलिस्ट लेके आए हैं जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन करवाए जाएंगे। ओनली मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके के सर्वाधिक क्वेश्चन होंगे, जिसमें एजुकेशन है, करंट अफेयर है और हमारा ये जैसे विज्ञान है, इन सभी से संबंधित क्वेश्चन करवाए जाएंगे। इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासें रहेंगी। 20 दिन गेम चेंजर क्लासें आने वाली है, जिसका डे 2 है, यानी आज सेकंड क्लास है। इसके लिए हम EMRS के लिए हम मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन सर्वाधिक करवाएंगे, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासें रहेंगी। ये देख सकते हैं कौन कौन सी क्लास, जैसे कौन कौन सी एग्जाम के लिए होंगी। जैसे लैब असिस्टेंट है, जैसे है, हॉस्टल वार्डन है, फीमेल स्टाफ नर्स है। इन सभी के लिए जीके की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास आने वाली है, जिसमें EMR से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। और जैसे 21 दिसंबर 2025 को एग्ज़ाम होने वाली है, जैसे लेब असिस्टेंट की है, JSA की है, हॉस्टल वार्डन की है, फीमेल स्टाफ नर्स की है। इन सभी के लिए हम जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास लेके आने वाले हैं, जिसके 20 क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। यानी EMRS में 20 क्वेश्चन जीके के पूछे जाएंगे। चलिए इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई। यानी भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई। 1968 है, 1970 है, 1980 है और 1990 है। देखिए, भारत में पहली शिक्षा नीति है, जैसे NPE की घोषणा 1968 में की गई। ये एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। और मैं आपको बता दूं, EMRS में शिक्षा से संबंधित यानी एजुकेशन से संबंधित सर्वाधिक क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, वो 1968 में लागू की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत देश में पहली शिक्षा नीति किसके द्वारा 1968 में शुरू की गई। यानी भारत देश में पहली शिक्षा नीति है, वो किसके द्वारा 1968 में शुरू की गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी या फिर इसमें से कोई नहीं है। तो देखिए, आपको बता दूं, भारत में पहली शिक्षा नीति है वो 1968 में इंदिरा गांधी के द्वारा लागू की गई। तो यह क्वेश्चन जरूर आ सकता है कि भारत में पहली शिक्षा नीति है, उसको जारी करने वाला कौन है, तो वो है इंदिरा गांधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई। तो देखिए, हमारे भारत देश में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की। तो आपको बता दूं, पहली शिक्षा नीति की घोषणा 1968 में की गई और दूसरी की है वो देखते हैं 1980 है, 1986 है या 1990 है या फिर 1991 है। यानी दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा है वो है 1986 में की गई। तो भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा 1986 में की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कितने वर्ष के बाद भारत की नई शिक्षा नीति 1920 की घोषणा की गई। यानी कितने समय के बाद हमारी जो वर्तमान में शिक्षा नीति है 2020 की घोषणा कितने वर्ष बाद में की गई। 34 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या 33 वर्ष। तो आपको बता दूं कि भारत में जो वर्तमान शिक्षा नीति घोषणा है वह 2020 में की गई और जो इसका समय है यानी कितने वर्ष बाद में की गई, तो ये है 34 वर्ष बाद में। यानी वर्तमान में जो शिक्षा नीति है 2020, उसको 34 वर्ष बाद में लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 के समिति के अध्यक्ष कौन थे। यानी जो 2020 में नई शिक्षा नीति लागू की गई थी, उसके समिति के अध्यक्ष कौन थे। रामविलास पासवान, नरेंद्र मोदी, अमित शाह या फिर डॉक्टर कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन। तो देखिए, इसका राइट आंसर है डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन। यानी जो 2020 में नई शिक्षा नीति लागू की गई थी, उसके अध्यक्ष थे, उस समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ईएमआरएस के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो देखिए ईएमआरएस के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो देखिए आपको ये बता दूं ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल आ सकता है एग्जाम में कि ईएमआरएस के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। आपको देखने को ये बिल्कुल एग्जाम में देखने को मिलेगा। नरेंद्र मोदी है, राजनाथ सिंह है, या अजित कुमार श्रीवास्तव है, या फिर कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर है अजित कुमार श्रीवास्तव, ये ईएमआरएस के वर्तमान अध्यक्ष हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला, यहाँ पर आएगा लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है। यानी जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 में लागू हुई थी, उसको जारी करने वाला यानी पहला राज्य लागू करने वाला अपने राज्य में वो कौन सा राज्य है। देखिए तमिलनाडु है, पंजाब है, झारखंड है, या फिर राजस्थान है। तो देखिए इसका राइट आंसर है तमिलनाडु। देखिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसको तमिलनाडु अपने राज्य में लागू करने वाला पहला राज्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन है। यानी जो वर्तमान समय में राष्ट्रपति है वो 15वें उपराष्ट्रपति है, और आपको ये बताना है कि वो राष्ट्रपति कौन है। जगदीप धनखड़ है, सुदर्शन रेड्डी है, सीपी राधाकृष्णन है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए आपको बता दूं वर्तमान में 15वें उपराष्ट्रपति है, उनका नाम है सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन 15वें उपराष्ट्रपति हैं, और इससे पहले थे जगदीप धनखड़। तो वर्तमान में है सीपी राधाकृष्णन जो 15वें उपराष्ट्रपति हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में चर्चित मनु भास्कर का संबंध किस खेल से है। यानी जो मनु भास्कर है वो कौन से खेल से संबंधित है। बैडमिंटन से है, क्रिकेट से है, भाला फेंक से है, या निशानेबाज शूटिंग से है। तो आपको बता दूं मनु भास्कर निशानेबाजी यानी शूटिंग से संबंधित है। वह किस खेल से संबंधित है, निशानेबाजी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह भी करंट अफेयर से ही है। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश सीजेआई कौन है। यानी भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है। रजत गोगोई, सूर्यकांत शर्मा, या फिर धर्मेंद्र प्रधान, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो देखिए भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है वो है सूर्यकांत शर्मा। यानी सूर्यकांत शर्मा भारत के मुख्य न्यायाधीश है जो वर्तमान समय में कार्यरत हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। यानी जो श्वेत क्रांति है वह किससे संबंधित है। उर्वरक उत्पादन से, दूध उत्पादन से, या फिर खाद्यान्न उत्पादन से। तो जो श्वेत क्रांति है वह है दुग्ध उत्पादन से। यानी श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, दुग्ध उत्पादन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यक्षगान कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यानी जो यक्षगान नृत्य है वह कहाँ का नृत्य है। राजस्थान का, पंजाब का, हरियाणा का, या फिर कर्नाटक का। तो आपको बता दूं यक्षगान है वह कर्नाटक का लोक नृत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है स्कर्वी रोग यानी स्कर्वी रोग है वह किस अंग से संबंधित है। आंत से है, पेट से है, त्वचा से है, या फिर आँख से है। तो आपको बता दूं स्कर्वी रोग त्वचा से संबंधित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रकाश की तीव्रता किस उपकरण से मापी जाती है। यानी जो प्रकाश की तीव्रता है वह किस उपकरण से मापी जाती है। लक्स मीटर से, एमीटर से, वोल्टमीटर से, या इनमें से कोई नहीं। देखिए प्रकाश की तीव्रता है वह लक्स मीटर से मापी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कनाडा देश की राजधानी कहाँ है। यानी जो कनाडा देश है उसकी राजधानी क्या है। यहाँ पर है लंदन है, ओटावा है, रूस है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है कनाडा देश की राजधानी ओटावा है। देखिए ईएमआरएस के 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन
हमारे कंप्लीट हो गए हैं। जो EMRS वैकेंसी 2025 में पूछे जाने पूरी संभावना है, यानी ये क्वेश्चन आपको 21 दिसंबर 2025 को बिल्कुल देखने को मिलेंगे। ये हमारी आज सेकंड क्लास है। थर्ड क्लास बहुत ही जल्द आएगी और इस सभी की प्ले लिस्ट बना दी जाएगी। धन्यवाद।